बढ़ाएंगे। जी हां, अब अगले सेशन का हम रुख करेंगे और अगर हम बात करें अब अगला जो सेशन है उसमें हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं और दोनों ही खास मेहमानों के लिए अगर बात करें तो चर्चा के लिए इस सत्र के हमारे जो पहले मेहमान हैं उन्होंने साल 1986 से बीजेपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हुए राष्ट्रीय कार्य समिति और किसान मोर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने 2013 में पहली बार बीजेपी की टिकट पर सांगोद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। 2023 में बीजेपी ने फिर से सांगोद विधानसभा सीट पर आप पर भरोसा जताया और आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे और फिलहाल में आप राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्रालय की स्वतंत्र प्रभार के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे श्री हीरालाल नागर जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत प्लीज। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं आनी चाहिए, जोरदार तालियां हो जाए। और अगले जो मेहमान हैं हमारे साथ बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष आप रह चुकी हैं, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा नागौर की जिलाध्यक्ष और प्रोफेसर अधिष्ठात्रा छात्र कल्याण सुखाड़े विश्वविद्यालय में आप अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रदेश सरकार में मंत्री मंजू बागमार जी का। तो मंजू बागमार जी का स्वागत। और मंजू बागमार जी और हीरालाल नागर जी से चर्चा करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, प्रदेश के विकास को लेकर सवाल करने के लिए हमारी सहयोगी प्रियंका मंच पर आ रही हैं। तो राइजिंग राजस्थान, जोरदार तालियां हो जाए अगले सेशन के लिए। ओवर टू यू प्रियंका। तो बहुत स्वागत है ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी का और मंजू बागमार जी का सबसे बड़े मंच न्यूज 18 राजस्थान पर। और चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हीरालाल नागर जी आप ही से, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रदेश में रहा है, जो लोग सबसे ज्यादा समस्या से जूझते हैं, वो है बिजली और पानी का संकट। 8 महीने हो गए सरकार बने, अभी तक आप यही कहते हैं अशोक गहलोत की सरकार ने ऐसा किया इसीलिए ऐसा हो रहा है। कब लेंगे जिम्मेदारी? देखिए, हम जब से सरकार बनी है तब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिजली का जो हमारा राजस्थान का संकट है उसके लिए चिंतित रहे हैं और निरंतर प्रयास करते रहे हैं। हमने जब सरकार की जिम्मेदारी संभाली उस समय आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा संकट हमारे यहाँ पर कोयले का था। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, हम साथ गए दिल्ली में, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी से बात करी। उस समय ऊर्जा मंत्री केंद्रीय आर.के. सिंह जी से बात करी और हमने उनसे सहयोग मांगा कि हमारा समय पर्याप्त कोयला नहीं मिल रहा है, जिससे हमारे संयंत्र काफी कम क्षमता से चल रहे हैं उत्पादन के, और उनके लिए हमें कोयले की अतिरिक्त आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो कैप्टिव माइंस है वो हमें स्थानांतरित नहीं हो पाई, उसके वजह से हमें अपना कोयला माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने विश्वास दिलाया। आपने देखा होगा कि जब से उन्होंने विश्वास दिलाया उसके बाद कभी भी हमारे संयंत्रों में कोयले की कमी नहीं रही। ये हमने सरकार बनने के बाद में प्रयास किया। बिजली तो जाती है ना, और सभी ये समस्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो बिजली ही चली जाती है, किसानों को परेशानी हो रही है। देखिए, किसानों की परेशानी भी हम समझते हैं, आम जन की परेशानी भी समझते हैं, और आप और हम सभी और उपभोक्ता भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जो अव्यवस्थाएं पिछले समय की रही है उनको ठीक करने में, उत्पादन को बढ़ाने में, नए संयंत्र लगा करके और उनमें उत्पादन करने में समय लगता है। लेकिन हमने तात्कालिक रूप से कोयले का प्रबंधन करके हमारे उत्पादन संयंत्रों की क्षमता को बढ़ाया, उनमें हमने मेंटेनेंस को ठीक किया, जिससे जहां वो पिछली सरकार के समय 55% के पीएलएफ पर चलते थे, हमने उसको 74% तक पहुंचा करके और उत्पादन बढ़ाया। लेकिन इस बार की गर्मी कुछ अलग थी, आपने हमने सबने देखा है तापमान कितना बड़ा था और मांग भी कितनी बड़ी और बढ़ेगा, और उम्मीद है कि तैयारी पूरी रहेगी। और अब तो ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को नंबर 1 बनाने की भी कोशिश की जा रही है। बेहद सराहनीय पहल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। मंजू बागमार जी महिलाओं का नेतृत्व करती हैं, आधी आबादी पूरा हक की बात करती है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी। आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, कई महिलाएं हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब तक क्या क्या किया आपने? सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 राजस्थान को, जो राइजिंग राजस्थान और प्रदेश के विकास पे जो